हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के सेलिना कॉन्साइज के चैप्टर नंबर 5 अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये पहला आपका एक्सरसाइज 5A का न्यूमेरिकल है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वेज 5 kgf in air. It is completely immersed in a liquid of density 1.8 into 10 to the power 3 kg per meter cube. तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? अपथ्रस्ट फाइंड करना है ड्यू टू लिक्विड और वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। तो यहाँ पे पहले जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए, पहला टास्क होना चाहिए हमें कि जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका? वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना गिवन है आपका? 5 kgf। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी वो आपका गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। देन आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, वो आपका गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट आपको फाइंड करना है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड। अच्छा, हम लोग ने थ्योरी में ये पढ़ा है कि अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड ये किसके बराबर होता है? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका कितना है? 100 है। और आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑलरेडी गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा, ये आपका डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसे जब आप मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब अगर हो जाए तो आपको क्या करना होगा? 10 टू द पावर -2 का क्यूब करना होगा, तब ये मीटर क्यूब, यानी कि 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे आपका हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर -4 मीटर क्यूब, और ये केजी पर मीटर क्यूब, और इनटू में जी की वैल्यू आप ऐसे ही रहने दीजिए तो आपका आंसर केजीएफ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या आपका? 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -4 + 3 मिलके कितना हो गया? -1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0.18 kgf। और यही आपका क्या है? अपथ्रस्ट। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपका? सेकेंड पार्ट कह रहा है वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपथ्रस्ट इज इक्वल टू कितना होता है? W एयर माइनस W लिक्विड। आपको W लिक्विड निकालना है, तो इसको आपने इधर कर दिया और इसको इधर भेज देंगे। तो वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ अपथ्रस्ट। वेट ऑफ एयर कितना सवाल में गिवन है आपका? kg 5 kgf माइनस आपने अपथ्रस्ट कितना निकाला है? 0.18। दिस इज इक्वल टू 4.82 kgf। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? अ बॉडी वेज 450 gf इन एयर। यानी कि एक बॉडी है जो कि एयर में उसका वेट कितना है? 450 gf। तो गिवन हम लोग लिख लेते हैं W बॉडी, वेट ऑफ बॉडी कहाँ पे? एयर में कितनी है? 450 gf। फिर क्या कह रहा है? एंड 310 gf व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। यानी कि इसी वेट ऑफ बॉडी को जब वे बॉडी को हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तब इसका वेट कितना हो जा रहा है? 310 gf। हमें फाइंड करना है पहला वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दूसरा लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, और तीसरा अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। और साथ में क्या लिखा हुआ है? सेट द अजम्पशन मेड इन पार्ट 1। ठीक है। तो कुछ चीजें पहले हम लोग जान लें कि ये आपका एक कंटेनर, उसमें आपने पानी भरा। हम लोगों ने थ्योरी वाली क्लासेस में ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट अगर पानी में गया तो यहाँ से कुछ पानी क्या होगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका वाटर है, ऑब्जेक्ट अगर अंदर गया। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेट ऑफ वाटर जो ये बाहर निकला है वो किसके बराबर हो जाता है? अपथ्रस्ट के बराबर। और एक और चीज पढ़ा है कि इसी पानी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो किसके बराबर है? वो जितना इस बॉडी का वॉल्यूम था
उसी के बराबर होता है। ये इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। यानी कि किसी भी बॉडी को अगर किसी पानी के कंटेनर में डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि पानी बाहर आएगा ही आएगा। तो जो बॉडी का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपका जितना पानी बाहर आया होगा उसका होगा, और साथ में जो पानी का वेट है जो बाहर आया है वो किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट के बराबर होता है। तो हम यहाँ से वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर निकालें, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड वो किसके बराबर होता है आपका? W एयर माइनस W वाटर। 450 माइनस 310 यानी कि 140 आपका आ गया GF। ठीक है, यह आपका क्या मिला है? और डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर होता है आपका? अपथ्रस्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये अपथ्रस्ट के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम मास की बात करें तो इतना आप समझ लीजिए कि W इज इक्वल टू अगर 1 kgf है तो अगर हम इसका मास निकालें तो 1 kg हो जाता है। ठीक है, या W इज इक्वल टू 2 gf है तो अगर हम मास निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम इसका मास लिखें तो मास कितना हो जाएगा आपका? 140 ग्राम। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर निकालें। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, हम लोगों को पता है। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें वॉल्यूम। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना आपका आ गया? 140 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 140 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 140 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला निकल आया आपका। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी। तो लॉस इन वेट हम ये किसके बराबर होता है? W एयर माइनस W वाटर। मतलब क्या है कि आप किसी चीज को पहले एयर में वेट कर रहे हैं और उसके बाद उसी चीज को पानी में वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो W एयर आपका है 450 माइनस W वाटर है 310 यानी कि 440 GF। और जो आपका थर्ड वन पूछ रहा है अपथ्रस्ट ऑन दी बॉडी, तो हम लोग जानते हैं कि यही अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो गया? 140 GF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। You are provided with a hollow iron ball A of volume 15 centimeter cube and mass 12 gram and a solid iron of ball B of mass 12 gram. Both are placed on the surface of water contained in a large tub. यानी कि हमें दो हॉलो बॉल गिवन है आयरन का, एक ए है और एक बी है, और वहां पे ए वाले का जो वॉल्यूम है वो 15 सेंटीमीटर क्यूब है और ए का जो मास है वो 12 ग्राम है, और बी वाले का वॉल्यूम नहीं गिवन है, सिर्फ इतना पता है कि उसका भी मास कितना है? 12 ग्राम है, और दोनों को हम लोगों ने एक बड़े से बाथ टब में रख दिया है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? पहले अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल, फिर विच बॉल विल सिंक, ये बताना है। तो पहले जो जो गिवन है हम लिख लें। मास ऑफ बॉल ए 12 ग्राम है और मास ऑफ बॉल बी भी 12 ग्राम है। डेंसिटी ऑफ आयरन गिवन है कितना आपका? 8 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या आपका है? वॉल्यूम ऑफ आपका हॉलो ए कितना है? यहाँ पे आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ बी अगर हम लोग निकाल लें तो वो किसके बराबर था? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना गिवन है? 12। डेंसिटी कितना गिवन है? 8। डिवाइड करेंगे 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें वॉल्यूम ऑफ बी भी मिल गया। अब पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा? फाइंड दी अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल। ठीक है, तो अपथ्रस्ट ऑफ ए पहले निकालने, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल ए वाले की अगर हम बात करें तो कितना है? 15 है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है हमारा? ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इनटू में जी यानी कि 15 GF। ठीक है, ऐसे ही अब थ्रस्ट ऑफ बी निकालें तो वॉल्यूम ऑफ बी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू में जी, यानी कि 1.5 इंटू 1 इंटू जी इज इक्वल टू 1.5 GF आपका आ गया। बी आपका क्या कह रहा है? विच बॉल विल सिंक। तो आपकी जो हॉलो आयरन बॉल बी वो सिंक करेगी। क्यों सिंक करेगी? क्योंकि अब थ्रस्ट ऑन बॉल बी इज 1.5 GF विच इज लेस देन इट्स वेट 12 GF, यानी कि आपका जो अब थ्रस्ट है वो कितना आ गया आपका? 1.5 GF, और जबकि इसका वेट कितना है आपका?
वेट है आपका 12 GF, तो क्या होगा, ये नीचे सिंक कर, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे चला आएगा आपका, इसीलिए हॉलो जो आयरन बॉल बी है वो सिंक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 500 kg पर मीटर क्यूब वे 0.5 kgf इन एयर। एक कोई सॉलिड है जिसकी डेंसिटी इतनी है और इतना उसका वेट है एयर में, जब हम इसे कंप्लीटली वाटर में इमर्स कर दे रहे हैं तब इसकी डेंसिटी कितनी हो जा रही है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें कैलकुलेट करना उसके अपारेंट वेट को। ठीक है, तो पहले जो जो चीजें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 5000 kg पर मीटर क्यूब, और साथ में क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 0.5 kgf, और हम जानते हैं जो वेट होता है वही आपका मास भी हो जाएगा, बस वहां से क्या हो जाएगा, f हट जाएगा आपका, तो 0.5 kg। साथ में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपका जो अपारेंट वेट पूछ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर इन माइनस अपथ्रस्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले अपथ्रस्ट निकाल लें। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेट ऑफ सॉलिड सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि क्या होता है, जो वाटर या लिक्विड में सबमर्ज्ड होता है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में g। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड की भी वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड है 0.5, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 5000 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हम पुट कर दें अपथ्रस्ट में, तो यहाँ से अपथ्रस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया 0.5 अपॉन 5000, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1000, इनटू में आपका जी की ऐसे ही हो गया, ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल हो गए, 0.1 यानी कि 0.1 जी आपका मिल गया है। और जब आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये केजी है, तो ये आपका मिल गया अपथ्रस्ट 0.1 kgf के बराबर। अब अपारेंट वेट आपको जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या था आपका, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। तो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना मिल गया, अरे कितना गिवन है 0.5 माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कितना निकला 0.1, माइनस करेंगे तो 0.4 kgf, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे टू स्फीयर्स ए एंड बी ईच ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दो स्फीयर्स और दोनों के वॉल्यूम क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उन्हें कहाँ पे प्लेस किया गया, वाटर में, जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्फीयर ए जो है वो बना हुआ है वुड से जिसकी डेंसिटी है 0.3 से, और स्फीयर बी जो है वो बना हुआ है आयरन से जिसकी डेंसिटी है 8.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, पहला वेट ऑफ ईच स्फीयर, तो पहले हम वेट निकाल लें हर एक स्फीयर का। तो यहाँ पे पहले जो गिवन है लिख ले, वॉल्यूम ऑफ ए और वॉल्यूम ऑफ बी दोनों किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के। डेंसिटी ऑफ ए गिवन है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ बी कितना गिवन है आपका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए का पहला पार्ट क्या है हमारा, वेट निकालना है। ठीक है, तो मास ऑफ ए किसके बराबर आपका होगा, डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए, यानी कि 0.3 इंटू 100, यहाँ से किसके बराबर आ गया, 30 ग्राम के बराबर आ गया। तो वेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 30 जीएफ हो जाएगा। ठीक है, मास गिवन था, वेट निकालना था, बस हमने वहां पे जीएफ लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मास ऑफ बी निकाल लें, तो डेंसिटी ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, ये हो गया 8.9 इंटू 100 इज इक्वल टू 890 ग्राम, और वेट ऑफ बी फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 890 जीएफ। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा था कि अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान दीजिए कि जो डेंसिटी ऑफ वुड है वो कितनी है आपकी 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या है, वुड है जो है वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर की। तो जब भी हमारी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा और कुछ पार्ट पानी के ऊपर होगा। अब कितना ऊपर होगा पानी में,
वो हम कैसे जानते हैं, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट से, यानी कि इस तरह वाली कंडीशन हो जाती है, आधा पार्ट ऊपर रहेगा आधा पार्ट नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम वेट इज इक्वल टू क्या लिखें, अपथ्रस्ट, ठीक है। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में जी। और वेट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू में जी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा निकला। अब यहाँ देखिए जी से जी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इनटू और क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी यहाँ पे हमारी क्या है, 0.3। वुड क्या, बॉडी क्या हमारी यहाँ पे वुडन है, तो 0.3 है, इनटू और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया, और अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से अपथ्रस्ट इज इक्वल टू आपका क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि m ऑफ लिक्विड इनटू g। मास ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगा, v सॉलिड सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू में g। तो यहाँ से वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, 30 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू g, मल्टीप्लाई किया तो 30 GF के बराबर इसका क्या आ गया, वेट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थ्रस्ट निकल गया, फाइंड विच स्फीयर विल फ्लोट, गिव रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डेंसिटी ऑफ आयरन है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ वाटर के, क्यों, क्योंकि इसकी 8.9 है और इसकी कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा के पूरा डूब जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम जितना है बॉडी का उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से कितना आपका आ गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो मास आपका वेट कितना हो गया, 100 GF, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मास ऑफ अ ब्लॉक मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इज 13.5 kg, यानी कि मास ऑफ सॉलिड कितना गिवन है, 13.5 kg। और साथ में क्या कह रहा है, वॉल्यूम उसका गिवन है 15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुली इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। तो पहले ए पार्ट निकालते हैं। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, 15 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे ये गिवन है आपका 1000 और इनटू में जी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये 3 से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 15 kg जी। ये अब थ्रस्ट आया हमारा, यानी कि किसके बराबर हो गया, 15 kgf, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी, विल द ब्लॉक फ्लोट और सिंक इन वाटर व्हेन रिलीज्ड। क्या मतलब, यहाँ पे देखिए आपकी जो वेट ऑफ सॉलिड है वो कितना है, 13.5 kgf, और अपथ्रस्ट कितना है, 15, यानी कि अपथ्रस्ट आपका ग्रेटर है किसके, वेट ऑफ सॉलिड का। तो जब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो बॉडी हमारी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट सी, व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक व्हाइल फ्लोटिंग। तो अपथ्रस्ट क्या होगा जब वो फ्लोट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर बॉडी फ्लोट करती है तो अपथ्रस्ट और वेट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अपथ्रस्ट किसके बराबर हो गया, 13.5 kgf के बराबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a piece of brass weighs 17 gf in air and 150 gf when fully immersed in water, यानी कि W air given है 175 gf और W water given है 150 gf। The density of water, यानी कि density of water given है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। What is the volume of brass piece, यानी कि पहला हमसे वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले
अब थ्रस्ट निकालने, अब थ्रस्ट क्या होता है, डब्ल्यू एयर माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, कितना है इसमें आपका 175 माइनस 150 यानी कि 25 GF, ठीक है। और यही अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, हम लोगों ने अभी ऊपर पहले ही क्वेश्चन में इस चीज को डिस्कस किया था। तो ये किसके बराबर हो गया, 25 GF के बराबर हो गया। तो वेट पता है तो मास भी लिख सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास है 25, डेंसिटी है 1, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डज द ब्रास पीस वेज लेस इन वाटर, तो ये क्यों हमें कम वाटर में लगता है, ड्यू टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की वजह से इसका वेट हमें कम लगता है वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ मेटल क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। अच्छा क्यूब है तो यानी कि अगर कोई भी आपके पास इस तरह से क्यूब है तो क्यूब की क्या खासियत होती है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम। तो 5 सेंटीमीटर का है यानी कि लेंथ भी 5, ब्रेथ भी 5 और हाइट भी 5, ठीक है। तो ये हमारा, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम लिखे तो क्या होगा, 5 का क्यूब यानी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी क्या गिवन है इसकी मेटल की, मेटल क्यूब की आपकी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सस्पेंड किया गया एक थ्रेड से और फिर उसे कंप्लीटली लिक्विड में इमर्स किया गया, जहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें फाइंड करना है टेंशन थ्रेड में, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लीजिए, हिंट में भी गिवन है कि थ्रेड में जो टेंशन होता है वो अपारेंट वेट के बराबर होता है जो भी ऑब्जेक्ट है उसके, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पहले निकालें, अपारेंट वेट से पहले हम लोग मास ऑफ सॉलिड निकालने, क्या होता है, डेंसिटी इंटू वी, डेंसिटी आपकी 9 है और वी आपका 125 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 ग्राम, ठीक है। अब मास निकल गया तो वेट हमें पता है 1125 ग्राम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब थ्रस्ट निकाल ले रहे हैं, अब थ्रस्ट क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये आपका हो गया 125 इंटू आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1.2 इंटू और जी, सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका 150 GF, ठीक है। अब टेंशन इज इक्वल टू WS माइनस अब थ्रस्ट, WS कितना है आपका 1125 माइनस 150, सॉल्व किया तो 9.75 न्यूटन, सॉरी GF आ गया। और GF को जब न्यूटन में चेंज करते हैं तो 100 से आप इसको, सॉरी 975, और जब GF को न्यूटन में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 9.75 न्यूटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर विद इट्स डायमेंशन 50 इंटू 50 इंटू 50, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50 का क्यूब, यानी कि 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 और 0 0 0 इतना। आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 125 इंटू 10 टू 1/10⁶, दैट मीन्स, और ऊपर आपका 10⁻³ है, ये हो जाएगा आपका 0.125 मीटर क्यूब। और आगे क्या गिवन है, कैलकुलेट दी बुयांट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, जहाँ पे जी की वैल्यू गिवन है 9.8 न्यूटन पर केजी। तो बुयांट फोर्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अपथ्रस्ट ही होता है। तो अपथ्रस्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो 0.125 इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होती है, और 9.8 इनको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 125 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास 3.5 kg डिस्प्लेस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 100,000 सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में वॉल्यूम जो है, तो मास ऑफ लिक्विड क्या होती है हमारी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 1000 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो डेंसिटी आपकी 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, हमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर ही इसको। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना है आपका 1000 क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी कितना हो जाएगा 1000 का क्यूब। नंबर 2 क्या कह रहा है, अपथ्रस्ट ऑन दी बॉडी, अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये भी हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था।
तो यहाँ से मास है आपका 1000, तो डब्ल्यू भी कितना होगा आपका 1000 GF होगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1000 GF। और आपका आंसर यहाँ पे KGF में है, तो ग्राम फोर्स को जब किलोग्राम फोर्स में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते, तो आंसर आ गया 1 kgf। और नेक्स्ट लास्ट क्या है, अपारेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अपारेंट वेट जो होता है वो डब्ल्यू एयर माइनस अपथ्रस्ट के बराबर होता है। डब्ल्यू एयर आपका है 3.5 माइनस अपथ्रस्ट कितना है 1, माइनस कर दिया तो 2.5 kgf। तो यहाँ पे आपका ए सेक्शन का एक्सरसाइज ए के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग सी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है कि a piece of wood of uniform cross section and height 15 centimeter floats vertically with its height 10 centimeter in water and 12 centimeter in spirit। यानी कि हमने क्या किया, एक यहाँ पे ये है लिक्विड से भरा हुआ है, यहाँ हमने एक क्यूब डाला, ठीक है, और जिसकी टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और जो डूबी हुई है वो कितनी कितनी आपकी, अ पीस ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हाइट 15 सेंटीमीटर वर्टिकली फ्लोट कर रही है अपनी हाइट 10 सेंटीमीटर से, यानी कि जितना अंदर है पानी के वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें फाइंड करना है डेंसिटी को, तो पहले मास ऑफ वुड निकाल लें, वो कितना होगा डेंसिटी ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड। तो डेंसिटी ऑफ वुड इनटू, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वुड निकालें तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ हम लिख सकते हैं। एल देखिए, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल इंटू बी हमने ए ले लिया और एच लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, हाइट होता है, सॉरी एरिया होता है इंटू में एच। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए ले लिया और हाइट कितना है वुड की 15 है, तो वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15A। तो यहाँ से अगर हमें मास पता चल जाए तो वेट ऑफ वुड क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी ऑफ वुड इंटू 15A सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। और यही वेट जो होता है किसके बराबर होता है, अपथ्रस्ट के बराबर होता है। वेट ऑफ वुड किसके बराबर हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में जी। एंड देन यहाँ से आपका ये वेट ऑफ वुड की बात करें तो डेंसिटी ऑफ वुड इनटू ये क्या है वेट ऑफ वुड का 15A इंटू जी। अब कितना सॉलिड सबमर्ज्ड है हम लोगों ने देखा था 10, ठीक है, तो L इंटू बी इंटू में H, तो L इंटू बी आपका A हो गया वॉल्यूम की जगह, और H कितना आपका कितना डूब रहा है 10, तो 10A हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आपका कितना हो जाएगा 1, और इंटू में जी, जी से जी गया, A से A गया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया 10/15, डिवाइड और करेंगे तो 0.667 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पहला था। दूसरा क्या कह रहा है, अब जब इसे हम स्पिरिट में करें, ठीक है, सेकंड, तो स्पिरिट में करने पे 0.667 इंटू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आपका 15A इंटू जी, और यही डेंसिटी बस चेंज हो जाएगी आपकी, 10 की बजाय क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, 12A इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इंटू में जी। तो यहाँ से G से G गया, A से A गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड किसके बराबर होगा 0.667 इंटू 15 अपॉन में 12, यानी कि 0.8333 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अपनी वॉल्यूम का 2/3 वो क्या कर रहा है उसमें फ्लोट कर रहा है। कैलकुलेट करना है डेंसिटी ऑफ वुड का, और जब सेम ब्लॉक को हम ऑयल में डाल रहे हैं तब वो 3/4 उसमें इमर्स्ड हो रहा है, तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल भी निकालना है। तो पहले हम इसको ए पार्ट इसका करें, तो क्या है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड किसके बराबर है 2/3 ऑफ वी, और टोटल वी को हमने वी मान लिया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 वी अपॉन में वी इक्वल्स टू ये डेंसिटी ऑफ वाटर इसके पास भेज दे रहे, तो इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2/3, और डेंसिटी ऑफ वाटर मीटर क्यूब में लेंगे तो 1000, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 667 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ऐसे बी का करेंगे तो बी में कितना वो इमर्ज हो रहा है, थर्ड 3/4, यानी कि वी सब की जगह सबमर्ज की जगह हो जाएगा 3/4 वी, और टोटल तो हम वी लेते ही हैं, और यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो यहाँ से ये v से v गया, तो 3/4 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अभी हम लोगों ने निकाला 667 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल किसके बराबर हो जाएगा, 667 इंटू 4/3, यानी कि 889 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आइस की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट ऑफ सी वाटर इज 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर है 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका लिक्विड से भरा हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट है डूबा हुआ, और ये ऊपर वाला जो है वो वी हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन आइसबर्ग विच फ्लोट विद इट्स वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वो 800 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर रहा है, सबमर्ज्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वी टोटल निकालना है। वी टोटल किसके बराबर आपका होगा, वी सबमर्ज्ड और प्लस में आपका हो जाएगा जो 800 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ से वी सबमर्ज्ड अगर निकालें तो वी टी माइनस 800 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से वी सबमर्ज्ड अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दिस इम्प्लाइज दैट वी एस की जगह हो जाएगा वी टी माइनस 800, सॉरी 800 है या 8000 है, 800 है, अपॉन में वी टी इक्वल्स टू 0.92 अपॉन 1.025। इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 7809.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।